नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्यालय परिचारी यानी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो है नए बुक से यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन जो प्लेटफॉर्म का आता है 32 सेट का इसमें टोटल सेट हो जाएगा और 2 जो है प्रीवियस पेपर दिया गया है। इसमें आज जो हम शुरू करने वाले जिसमें हम इसमें सामान्य ज्ञान के अलावा सामान्य हिंदी और जो है सामान्य अंक गणित यानी टोटल जो आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले है, एकदम पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ कराना है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, 50 से 60 वीडियो है, जाकर उस सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका एग्जाम जो है डेट घोषित कर दिया गया है, इसलिए आपको नहीं पता है तो आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, जनवरी फरवरी के आसपास होने वाला है। इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। बीएसएससी का सारा एग्जाम जो है एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, इसलिए अपनी पढ़ाई में जारी रखिए। और ये आपको ऑफिस अटेंडेंट का आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न पर आपको रहने वाला है। इसलिए सभी लोग लगातार डेली आपको एक एक प्रैक्टिस जरूर दिया जाएगा, इसलिए जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? 31 की बात करें तो जिन्ना ने इसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध जिन्ना ने किया था। निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? 32 का राइट आंसर की बात करें, तुलनात्मक मापनी के द्वारा दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? 33 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें सरसों, तंबाकू, जूट ये सभी जो है वाणिज्यिक फसल हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? 34 का राइट आंसर की बात करें तो जल, पवन, सौर ये सभी जो उपरोक्त सभी जो है ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि इसे दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 35 के राइट आंसर की बात करें तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इस बार कि हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ये खत्म होते जाता है, इसलिए जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? 36 का राइट आंसर की बात करें तो कृषि क्षेत्र को जो है सबसे कम लाभ हुआ है। कांडला पतन किस राज्य में? ये तो सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में। कांडला पतन या बंदरगाह जो है गुजरात में है। मतगणना का कार्य कौन करता है? 38 की बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा मतगणना का कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? 39 की बात करें, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये जो राजनीतिक अधिकार नहीं है, जबकि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का, ये सभी राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? 40 का राइट आंसर की बात करें, पंचायती राज जो है यह लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। 41 की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि ये 1971 के बाद ही अलग हुआ है, इस कारण जो है ये असत्य हो जाएगा। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? 42 की बात करें तो रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसी समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और इसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 44 का राइट आंसर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। दोहा राजधानी है, किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी जो है दोहा हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है? 46 की बात करें तो सेल्फ को दर्शाता है। यहाँ पर जो SHG के फुल फॉर्म की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? 47 का राइट आंसर की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद जो है भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 48 का राइट आंसर की बात करें 15 से 59 वर्ष को जो है कार्यशील आयु माना जाता है। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? 49 का राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। कब? 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और ये जो है 10 दिनों का त्यौहार होता है।
1976 में अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 51 की बात करें तो अनुच्छेद 4A में जो है भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जो अनुच्छेद 51A में टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में डैश दिनों को रोजगार की गारंटी दिया है। सभी को पता है, ये जो है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दिया है। भारत ने किस देश में जूट उत्पादों के भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया है? 53 की बात करें तो बांग्लादेश पर रोक लगाया है। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुआ है? 54 की बात करें तेलंगाना में इसकी खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 55 की बात करें तो शाहरुख खान को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 56 का राइट आंसर की बात करें तो जाम्बिया के साथ जो है भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 57 की बात करें तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा PM ई-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया? 58 की बात करें 2028 तक बढ़ाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत के सबसे लंबे रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? नागपुर से पुणे का उद्घाटन किया है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? 60 के आंसर की बात करें तो आरेनी लोहाटी बन गई है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है? 61 की बात करें तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? 62 की बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, वहीं दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, ओम हो जाएगा। और इसका जो प्रतीक इस प्रकार होता है। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। 64 की बात करें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समीकरण दिया गया Fe2O3 + 2Al बराबर Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? 65 की बात करिए विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये जो सभी जो है विस्थापित हो जा रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 66 की बात करें तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान जो 7 से कम होता है वही क्षारीय का 7 से अधिक होता है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 67 की बात करें ब्रोमीन जो है यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अधातु है। वहीं पारा जो है धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? 68 की बात करें तो CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांशतः किस अंग में होता है? 69 की बात करें तो छोटी आंत में इसका अधिकांशतः पाचन होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? सभी को पता है, मटर के पौधे का चयन किया था। तो ये GS कंप्लीट हो गया। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। समास के कितने प्रकार होता है? 71 की बात करें टोटल 6 प्रकार होता है। समास के जो है 6 प्रकार या 6 भेद होता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत दिया गया है? 72 की बात करें तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी सभी सही है। किसान के खेत में जंगली जानवर आ गया, वह हाथी पागल हो गया है, यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, ये सभी सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? 73 की बात करें तो कवयित्री जो है कवि का बिल्कुल स्त्रीलिंग रूप होगा। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया है? 74 की बात करें गंगा जमुना में जो है बहुव्रीहि समास नहीं हो जाएगा। वही लंबोदर में, चंद्रशेखर में, चतुर्मुख में, ये सभी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 75 की बात करें स्व जोड़ अर्थ जो है स्वार्थ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा।
क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ बहुत परेशान करना हो जाएगा। हम साथ साथ पढ़ते थे वाक्य में किस काल का उदाहरण है? 77 की बात करिए, जब भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि पढ़ते थे। देखिए यहाँ पर थे लगा हुआ है जो भूतकाल को दर्शा रहा है। आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? 78 की बात करें, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 79 की बात करें, अमीय जो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? 80 की बात करें, उसे स्वर संधि कहा जाता है। मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? 81 की बात करें, ये जो कर्ण कारक का उदाहरण हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? 82 की बात करें तो निवास हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द जो है निवास हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा नहीं होगा? मदन नहीं होगा। जबकि केशव, घनश्याम, मुरारी ये सभी जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? 84 की बात करें, अतिथि कहेंगे। मशक शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? 85 की बात करें तो मच्छर हो जाएगा। मशक शब्द का तद्भव रूप मच्छर हो जाएगा। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? 86 की बात करें, रेनर मारिया रिल्के की जो है ये रचना है। लाइफ एंड सॉन्ग्स जो है रेनर मारिया रिल्के की रचना है। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? बात करें कौन जो ये सर्वनाम हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 88 की बात करें, वृद्धावाचस्पति जो है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अनामिका के रचनाकार कौन है? 89 का राइट आंसर की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अनामिका के रचनाकार हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बना हुआ है? 90 की बात करें, भलाई नहीं बना हुआ है। जबकि कमाई, लड़ाई, पढ़ाई ये सभी भाववाचक से बना हुआ है। द्विज का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? 91 की बात करें तो इसका अर्थ जो है दांत हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थी हो जाएगा दांत हो जाएगा। इनमें से घोटक शब्द क्या है? 92 की बात करें तो तत्सम हो जाएगा। घोटक जो है तत्सम हो जाएगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? 93 की बात करें तो गुणवाचक जो ये नहीं होगा। घास फूस में कौन सा समास है? 94 की बात करें द्वंद्व समास हो जाएगा। घास फूस में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। राम किताब पढ़ता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार दिया गया है? 95 की बात करें कृत्यवाच्य हो जाएगा। राम किताब पढ़ता, इसमें जो है कृत्यवाच्य हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गद्यांश का प्रश्न है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके आंसर देंगे। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन इशारों भरे शब्दों में धनिया ने के चोट खाए हुए हृदय में आनंदमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसी अपने नृत्य के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति का अभय दान दे रही थी, उनके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथों में वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाला आदमी को हो सकता है? अब यहाँ से प्रश्न है, धनिया की चिंता का कारण क्या था? 96 की बात करें, होरी के निराशा भरे शब्द जो है इसके चिंता का कारण था। अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर किसी को दिल से आशीर्वाद देना हो जाएगा। विपन्नता की इस अथाह सागर में सुहाग ही तीर्ण था से लेखक का अभिप्राय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा पति ही धनिया के एकमात्र सहारा था। होरी की पत्नी का नाम क्या था? 99 की बात करें तो धनिया हो जाएगा। अथाह सागर का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अत्यंत गहरा हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा मैथ का प्रश्न शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक
जो है ये यौगिक संख्या है। फर्स्ट की बात करें ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसी संख्या जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणज होते हैं वो उन्हें यौगिक संख्या कहा है, लेकिन एक के पास ऐसा नहीं, इसलिए जो नहीं होगा। ठीक है। कितने समय 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये से बढ़कर 1852.20 हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 1600 से 252 दशमलव कितना बढ़ रहा है, लगभग मान के 252 बढ़ गया है। तो इस पर बढ़ रहा है 5% की दर से, तो कितना समय हो जाएगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पर निकालेंगे, जिसे हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो कितना था, 252 था, मान के 285 मान लेते, ब्याज गुने 100 हो जाएगा, मूलधन कितना 1600 हो जाएगा, 1600 गुने दर कितना दिया गया 5% दिया गया। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 51 मरतबे कट जाएगा। अब 16 से इसे कितना मरतबे जा रहा है, लगभग 3 मरतबे 48 जा रहा है, यानी हमारा सिंपल सा बात है 3 वर्ष होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है, वही सिंपल इंटरेस्ट कम रहता है। तो 3 वर्ष आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, बस सिंपल इंटरेस्ट पर निकाल के आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का बराबर दिया गया 2 क्यूब गुने 3, बी का बराबर 2 गुने 3 के स्क्वायर गुने 5, सी बराबर 3 गुने n के गुने 5 था। एलसीएम दिया गया है, इतना दिया गया, तो n बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए का मान यहाँ तक दिया गया है, यहाँ पर घेर देते हैं, बी का मान इतना दिया गया है, यहाँ पर हम घेर देते हैं, सी का मान इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो ए बी सी का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू 2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद कौन सा 5 दिया गया है, तो इसका मान कितना आ जाएगा। तो हमें सी जो पता चल जाएगा, तो इसके बराबर हम कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, 2 का क्यूब दिया गया है, 3 का स्क्वायर दिया गया और 5 दिया गया है। इसके बराबर कर देने के बाद हमारा मान जो आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 क्यूब से 2 क्यूब कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा 3 का n हो जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर लिख दिया, 3 का n हो जाएगा, तो 3 का पावर n बचेगा जो 3 के स्क्वायर के हो जाएगा, और 5 से 5 ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर n का पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% 20% से 10% के अंक क्रमिक बट्टे का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कर लेना है, तो 20-20 कर लेंगे तो 20-20 40 हो जाएगा, 40 में से 4 घटाएगा तो 36 हो जाएगा। अब 36 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 36 प्लस 10 माइनस में कितना करना है, 36 गुने 10/100 करना है। ये समतुल्य बट्टा निकालने का एकदम सिंपल सा बात है। तो 36 10 कितना हो जाएगा, 46 में से इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3.6 घटा दीजिए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। लगभग 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42.4 आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा। 5 का रेडिशन की बात करें, दशमलव रूप जो है अशांत अनावर्ती होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी मान क्या होगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन देखिए ध्यान से, -3/10 दिया गया, इसमें से हमें क्या करना है, -2 घटाना है। ठीक है, -2 घटा लेते हैं, तो यानी आपको माइनस तो पहले से ही रहेगा, और इसमें इसका मान भी माइनस में दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, आपको बाहर में निकालने के बाद ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्लस ही कर लेते हैं, इसको मिटा करके। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा, जैसे पहले माइनस में हमें घटाना ही है, और ऑलरेडी ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम +2 कर लेते हैं। अब एलसीएम में आ जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर -3 प्लस यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 20 में से 3 जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 17/10 हो जाएगा, तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 1.7/10 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं और वो 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के कुल अंक कितना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, 55% अंक प्राप्त करना ही करना है जिससे वो पास हो जाए, यानी 55% प्राप्त करेगा, यानी वो 120 अंक तो ला लिया लेकिन 78 अंक से फेल हो गया है, यानी ये 78 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता है। तो 120 और 78 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 7 2 9, यानी 198, यानी 55% का मान 198 है, तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे, 198/55 ऊपर में 100 से गुना कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको काट पीटते हैं तो यानी 11 मरतबे कट जाएगा, ये 20 मरतबे कट जाएगा, 11 से उसको काटेंगे तो कितना मरतबे लगभग कट जाएगा, ये हमारा 18 मरतबे कट जाएगा। तो 18 गुने 20 लगभग 360 के आसपास हमारा कुल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसी प्रकार दिया गया तो निम्नलिखित में से कि ये किसके बराबर होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको कैलकुलेशन करना है, जिसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना और जिसके जितना पावर आ जाए उन सभी को कैलकुलेट करके आपको आपस में जोड़ करके इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्स के पावर 8 माइनस वाई के पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि को ए बी सी के बीच 5, 7, 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 1400 रुपया है तो कुल धनराशि ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, कितना सभी को पहले ऐड कर लीजिए। 5, 7, 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 ये हो जाए। कुल राशि तो नहीं दिया गया लेकिन इसमें बी का हिस्सा दिया गया है, तो हमें क्या करते हैं, बी का हिस्सा क्या है, बीच वाला 7 है, यानी 1400 रुपया का जो ये दिया गया है, ये कितना बी का मान दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, कुल राशि। कुल राशि कितना है, 27 से गुना कर दीजिए, यही हमारा मान हो जाएगा। तो 7 से काटिए, 7 दूना 14 हो जाएगा। 200 गुने 27 कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 5400 के आसपास हो जाएगा। 5400 ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, पूरा कार्य कितना है, 6 घंटे में भर सकता है, यानी टंकी का जो पूरा क्षमता जो 6 घंटे का, ठीक है, 6 घंटे में भर जाएगा। जिसमें से आधी टंकी भरने के बाद यानी 3 घंटा चलेगा तभी तो आधा घंटा हो जाएगा, यानी 3 घंटा चल चुका है, 3 प्लस कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इसी तरह का 3 और नल खोल दिए जाते हैं, मानी बचा हुआ काम जो है 3 बचा हुआ है और 3 नल और खोल दिए जाते हैं, यानी एक पहले से है और 3 और खोल दिया गया, यानी टोटल नल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 घंटा ये वाला हो जाएगा, 3/4 इसमें कर देंगे। और यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा मिनट पता चलता है। तो 4 से काटेंगे इसको, 15 या 45, यानी 3 घंटा 45 मिनट लगेगा कुल टंकी को भरने में। कहाँ पर है, 3 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 58 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो सिंपल सा इसको ऑप्शन से बना लीजिए। अगर पहला ऑप्शन ले लें, माने कि जब बड़ी संख्या का आएगा तो बड़ी संख्या 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों संख्या का योग 58 दे दिए, कितना बच गया, 40, 10, 50 यानी 18 बच रहा है, यानी 40 और 18। और कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, ये दूसरी संख्या से 18 अधिक लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अगर 30 ले लेंगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा, ये 18 अधिक है, नहीं है, गलत हो जाएगा। 36 लेंगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 22। यहाँ पर 18 अधिक लग रहा है, नहीं हो जाएगा। अगर 38 हम ले लेंगे तो इसको कितना लेना पड़ेगा, तो 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, और ये 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमारा कितना 18 अधिक है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 और 90 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित होगा। सिंपल सा बात है, आपको पहला संख्या क्या मिलेगा, 11 के बाद 14 जो है 7 से कटेगा, इसके अलावा कौन सा कटेगा, 14 के बाद 21 कटेगा। इसी प्रकार जाते हुए लास्ट में जो आपको 90 के बीच पास जो है 84 कटेगा। तो इस प्रकार आपको अंतिम पद माइनस प्रथम पद घटा के बटा 2 करके +1 कर देना है। तो यहाँ पर देखें 84 लास्ट है, पहला पद 14 हो जाएगा, बटा 2 +1 कर देना, यही हमें टोटल संख्या मिल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से गया 7 हो जाएगा, 70/2, और यहाँ 35 एक 36 हमारा। और नीचे हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से 10 काटेंगे तो 10 + 11 संख्या हो जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 7 से डिवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का गुणनफल और उनके लॉस और मौसा का गुणनफल होता है तो यह कथन क्या सही है। ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लॉस और मौसों का गुणनफल होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के कौन सा हल संभव है। तो सिंपल इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x²
माइनस में 5x प्लस -3 दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यानी गुना करने पर आपको जो है 5 आना चाहिए, यहाँ प्लस करने पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 6 ले लेंगे, -6x प्लस में x घटाने का 5 बचेगा, उसको माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन हम क्या ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x -3 बचेगा, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो एक साइड में क्या आ जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, और एक साइड में हमारा x -3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा बराबर, इसको निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें माइनस में आएगा, इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ रहा है, मान 3 आ रहा है, यानी 3 ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का शून्यक का योग 0 है तथा एक शून्यक 4 है, तो वह बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये शून्यक 4 जो दिया गया, मान के चलिए बीटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या दिया गया, शून्यक वो बहुपद निकाले, तो शून्यक 4 प्लस हमारा बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीटा बराबर माइनस में उधर में 4 चल जाएगा। अब इसमें मूल अल्फा और बीटा से बना द्विघात से निकालेंगे, तो हमारा मान जो होगा x² - 16 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये 4 जो है स्क्वायर में बदल जाए, इसलिए x² - 16 वाला मान बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% के छूट की घोषणा किया। विवेक दुकान चला गया, वह छूट पर 400 बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए थे, यदि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 रुपया है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 320 रुपये एक का कीमत है, तो 320 ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है 25% छूट दे रहा है, तो 25% छूट के बाद ये हमें इसका मान निकालना है, तो 25/100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मान आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 से 1 इसको काटेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। यानी हमारा मान जो 80 आ जाएगा, प्रत्येक पतलून पर बचत हो जाएगा, यानी 80 रुपये का एक बचत हो रहा है। तो हमें कितना का बचत करना है, 400 का। तो 80 × 5 खरीदेंगे तभी तो हमारा 400 का बचत होगा ना, यानी 5 हम पतलून खरीदेंगे तो हमें 400 रुपया बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, 2 वर्ष में क्या बच रहा है, साधारण ब्याज 40 रुपया, नहीं 1 वर्ष में 20 रुपया बचेगा, तो 20 गुने यानी ब्याज गुने 100, हमें क्या करना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन तो नहीं पता, 2 वर्ष हो जाएगा, यानी समान ब्याज दर पर और 2 वर्ष में, यानी हमें समान ब्याज दर भी रखना पड़ेगा। तो पहले ब्याज दर तो निकाला ही नहीं, ब्याज निकालने के 41 - 40 कर देंगे, बटे में हमारा जो आ जाएगा मान 20 आ जाएगा, क्योंकि 1 साल का 20 होता है, बटे में गुने 100 कर देंगे, तो यानी 20 × 100 यानी 5%, क्योंकि ये तो एक ही बचेगा ना, यानी 5% हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 400 रुपया आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, 400 पर अगर 5% के दर से 2 साल का निकालिएगा तो 40 रुपया बन रहा है। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो 1% 0.25% निकालिएगा तो आपको 1 ही रुपये बचेगा, जो 41 रुपया बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वह दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटा लगता है। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना घंटे लगेगा। तो ध्यान से देखिए भाई क्या कह रहा है, माना कि शांत जल में नाव की चाल हम x मान लेते हैं। ठीक है, माना कि शांत जल में नाव की चाल x हो जाएगा, वही धारा की चाल y मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और दूरी जो है d किलोमीटर मान लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में कहा रहा है 7.5 घंटे में दूरी तय करता है, तो x + 5 y जो हो जाएगा ये धारा के साथ हो जाएगा। ठीक है, x + y बराबर दूरी d दिया गया, तो d/7.5 घंटा। ठीक है, जिससे हमारा चाल पता चल पाएगा, तो इसका मान जाएगा हम पूर्णांक में 2d/15 आ जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण y माइनस यानी विपरीत में निकालेंगे, तो x - y बराबर d बटा कितना बोलेगा 10.5 घंटा, तो 10.5 घंटा करते हैं, इसको बराबर में काट लेंगे तो 2d/21 आ जाएगा। यानी 2 समीकरण हमें पता चल जाएगा, फर्स्ट समीकरण 2d/15 और यहाँ पर 2d/21 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सभी को मिटा दिए, अब यहाँ पर करते दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ देंगे, तो हमारा दोनों का मान क्या आ जाएगा, देखिए y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर 2x मान आ जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर जो आएगा 2d/15 और एक जो है 2d/21 दिया गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 15 21 का तो एलसीएम नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर x से हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं x को, और 2 से हम 2 से इन दोनों 2 को काट देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा
D/15 हो जाएगा प्लस में D/21 हो जाएगा, ये ही हमारा मान होगा। अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में हम जोड़ेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे 15 21 का, तो 105 आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर में 7D और प्लस 5D हो जाएगा, तो 7 5 12D हो जाएगा, यानी 12D/105 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो हमारा कितना माना जाएगा, 4D/35 हो जाएगा, 4D/35 हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं अभिष्ट समय निकालेंगे, तो ऊपर में हमारा मान हो जाएगा D प्लस D, नीचे में कितना 4D/35 हो जाएगा। यही तो लास्ट वाला मान हमने रखा था, तो यहाँ पर 35/2 उल्टा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, सॉरी 35 बटे, तो 17.5 घंटा का समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो सोल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक ट्रेन जिसकी गति जो है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकेंड में एक खंभा और 29 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है। तो सबसे पहले देखा ट्रेन की गति कितना है, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर करेंगे 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, आप 5/18 से गुना कर देंगे, तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा। और इसी में हम क्या करते हैं 9 सेकेंड और 29 सेकेंड इसको आपस में घटा लेते हैं, तो जिसे हम गुना कर देंगे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो 29 में से 9 जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब सिंपल से इसमें गुना कर लीजिए, इसका मान हम काटपीट करने के बाद जो हमारा 375 मीटर का आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा है। दूरी निकालेगा क्या फॉर्मूला था, चाल गुना समय, तो यहाँ पर समय दिया गया और यहाँ पर चाल है, तो सिंपल आ जाएगा 375 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 है, बिक्री के दौरान 20% और 15% का सिलेसिवार 2 छूट दिया गया, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है। एकदम सिंपल है, पहले 1800 रख लीजिए, इस पर कितना कितना छूट दिया गया उसमें निकाल लीजिए, हमारा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बोला गया है 20%, तो 20% छूट देंगे तो कितना बेचेंगे, 80% बेचेंगे, तो 80/100 हो जाएगा। फिर से बोला है 15% का, 15% छूट देंगे तो 85 में बेचेंगे, 85/100। अब काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब काट लेते हैं, तो ये काटेंगे 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे 17 मरतबे कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 4 मरतबे। अब गुना कर लिया, 18 चौका 72, 72 गुने 17 कितना आ जाएगा, 1224 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने 2280 का निवेश किया। यदि 12 महीनों के अंत में तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और तीसरा द्वारा 25-24 के अनुपात में बांटा जाता है, तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। तो ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है 2250 एक ने निवेश किया है, तो 12 मंथ के लिए कुल निवेश हो जाएगा, किसने, तोरसा ने। उसके बाद कौन हो जाएगा, 2880 रुपये निवेश के साथ कौन निवेश किया है, कुछ महीनों के बाद जो है त्रिशा ने। तो यहाँ पर त्रिशा का जो हम कुछ डेट तो नहीं पता है, यानी एक्स को मान लेते हैं, और किसका अनुपात कितना है, 25:24, यानी 25-24 के अनुपात में इसमें लाभ का अनुपात बांटा है। अब यहाँ पर सिंपल सा सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा 2250 गुने में 12 गुने 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नीचे में हमारा माना जाएगा 2880 गुने 25 हो जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना है, इसको काट पीट लेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी वो 9 महीने के लिए निवेश किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरा तरह विभाजित होने योग्य है। 22 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57,528 जो है ये 24 से पूरा तरह विभाजित होगा, क्योंकि 24 में देखिएगा ये 3 से कटता है, और ये भी सभी का डिजिटल सम निकालिएगा तो ये 3 से विभाजित होता है, ये आसानी से कट जाएगा। इसके अलावा इसमें 4 से भी काटने तो लास्ट 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, 28 बिल्कुल कटता है। इसके अलावा 3 और 4 का हमने निकाल लिया, आसानी से ये पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है, तो यहाँ जिसकी बात किया जा रहा है वह वस्तु का लागत मूल्य कितना है। एकदम सिंपल देखिए, 15% का लाभ और 9% का हानि, यानी एक दूसरे के जो अपोजिट है, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देना। अगर समान समान रहता, लाभ लाभ रहता तो घटा लेते, या हानि हानि रहता तो घटा लेते, लेकिन अपोजिट है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 24% का मान कितना हो जाएगा, 768 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 24 से काट देंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस यही हमारा मान आ जाएगा। तो 24 से काटेंगे तो
कितना मतलब कट जाएगा, 23 की बात करें तो 3200 रुपया आ जाएगा। इसका राइट आंसर 3200 हो जाएगा। 150, 225 और 375 का मौसा कितना होगा, एकदम सिंपल है। 24 की बात करें इसका क्या सिंपल, 75 जो है इसका जो है मौसा आ जाएगा, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है। 75 जो है ये सभी से डिवाइड होता है, यानी बिल्कुल हमारा 75 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए बी से दोगुना कौशल है और बी सी से तिगुना कौशल है। यदि अकेले सी को कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सिंपल, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ए जो है और बी है और सी है। ए जो है बी से दुगुना कुशल है। मान कर चलिए हम सी मान लेते एक काम कोई एक दिन में करता है, तो वो क्या बोल रहा है, बी जो सी से तिगुना कुशल, तो ये 3 दिन में करता है। ठीक है, यानी 3 से ज़्यादा क्षमता उसका ज़्यादा कुशल है, यानी वो इसकी क्षमता 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या बोला, बी से दुगुना है यानी एक, यानी इसका क्या हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये इसकी क्षमता है, न कि दिन है। ठीक है, क्षमता बोल रहा है, पावर बोल रहा है। सी कोई काम 30 दिन में पूरा करता है, यानी सी जो है वह कोई काम 30 दिन में पूरा करता है, तो तू तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। सभी को जोड़ लेते हैं, 6 3 9 1 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 25 का राइट आंसर एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उस दूरी को तय करने में उसको कितना गति करना होगा। ध्यान से देखिए, 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें 4 घंटा जा रहा है, तो यानी दूरी कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो ये दूरी हो जाएगा। अब इसको में कितना है, 1 घंटे 40 मिनट में ही तय करना है, यानी ये कुल दूरी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को कितना घंटे में करना है, 1 घंटा 40 मिनट। इसको पूर्णांक में करेंगे तो हमारा 5/3 घंटा हो जाएगा। 5 नीचे में 3 ऊपर में चल जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना मर जाए, चल जाएगा 200 मरते हो, 200 तिहाई 3, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले माना कि क्रयमूल्य जो है हमारे सीपी जो मान लेते हैं एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी के अलावा लाभ हमारा क्या हो जाएगा, नहीं प्रॉफिट जो हमारा वाई हो जाएगा, और उसका जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा बस। उसके अलावा जो क्या कह रहा है प्रश्न जो है यहाँ पर कह रहा है तिगुना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो तिगुना यानी 3 × x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर माइनस यहाँ पर x घटाना भी पड़ेगा। इसके अलावा जो ये के लाभ क्या हो रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। सॉल्व कर लेते हैं तो लास्ट में 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, यानी x/y का मान क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो प्रॉफिट 100% का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 65 61 का वर्गमूल क्या होगा, 81 × 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या हो रहा है, इसके वर्गमूल को जो है अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी 81 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी आपको 81 के वर्गमूल यानी कौन 9 आ जाएगा, 9 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा ना। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000 हो जाएगा। वही अब क्या कह रहा है, 4 अंकों वाले संख्या के 13 से विभाजित होने वाले, तो वहीं 11 से विभाजित होने वाला कौन सा संख्या होगा, 1001 हो जाएगा। यही तो 11 से विभाजित होता है ना। उसके बाद जो 13 से विभाजित होने वाले 4 संख्या कौन सा हो जाएगा, 13 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001 ही होगा। ठीक है, अब कह रहा अभिष्ट गुणनफल यानी दोनों के अंकों का जोड़ना है और उसका गुना करना है, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किया गया, इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 से बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कि 68 के बजाय 88 लिया है, कितना लिया है, ज़्यादा लिया गया है, यानी 70 मान लेते हैं, इधर 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका औसत जो है 0.5 बढ़ गया, तो 20 गुने क्या करना है, टोटल छात्र कितना हो जाएगा,
नीचे में कितना 0.5 है, तो क्या पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 चल जाएगा। 20 गुने 10 यानी 5 से काटेंगे बाद में 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 कहाँ पर है, कक्षा में छात्रों की संख्या 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल प्रश्न जो है 1 से लेकर 100 तक सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको BSSC के जितना भी एग्जाम होता है, चाहे इंटर लेवल का हो, ऑफिस अटेंडेंट का हो, CJ लेवल का हो, BPSC का हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, SSC रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, मात्र केवल एक ही पास से आपको किसी भी एग्जाम का सारा सेक्शनल टेस्ट, सारा टेस्ट मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका एग्जाम भी जो होगा BSSC का, वो सब आप TCS करवाएगा, वो भी ऑनलाइन मेथड में होगा, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जाइए परचेज करके प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।